की बात सिखाता है। आज चतुर्वेदी साहब ने बताया दुनिया का कोई भी धर्म हो, धर्म कभी भी नफरत की नहीं बल्कि मोहब्बत की बात सिखाता है। अच्छा, एक बात याद आ गई अचानक, तो मैं आपको बताता हूँ। ये सरकार गाजी पाक का उर्स है ना? बोलो 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 बोलो। सरकार गाजी पाक का उर्स है ना? बात मोहब्बत की बात आ गई तो अचानक मुझे एक तारीख मेरे जहन में आ गई। गाजी पाक की एक बात सुना दूं, सरकार गाजी पाक की एक बात सुना दूं। इस पूरे इलाके में इस्लाम कैसे फैला, कल से आपकी जिम्मेदारी है। मेरी एक बात याद रखना नौजवानों, इस दौरे पुरफितन में तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई है कि तुम अपने इस्लाम के मुबल्लिग बनो। तुम्हारे पास कम से कम इतनी जानकारी हो कि तुम जब अपने नौजवान दोस्तों के साथ कॉलेज में, बिजनेस में, दुकानों में, खेत में, खलिहान में, जब अपने पड़ोसियों के साथ सफर करो, बैठो, तो नौजवानों मुसलमानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने इस्लाम को उन तक पहुंचाओ। क्योंकि आज इस्लाम के गलत चेहरे को दुनिया में पहुंचाने की एक बहुत बड़ा प्रोपगंडा तैयार हो रहा है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कल से अपने हिंदू भाइयों को अपने करीब करो और उनसे एक सवाल करो और उनको अपना इस्लाम समझाओ। मुझे एक बात बताओ, इस्लाम के अंदर फजूल पानी बहाना जायज है कि नाजायज है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपने कहा नाजायज है, फजूल पानी नहीं बहाना है। हम जब वुजू करते हैं तो हमें यह बताया गया कि वुजू में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करो। सही है? जोर से बोलो। वुजू में जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल न करो। तुम्हारी जिम्मेदारी कल से अपने हिंदू भाइयों को सीने से लगा के उन्हें मोहब्बत से बताओ, मेरे दोस्तों, जो इस्लाम जरूरत से ज्यादा पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम नाहक किसी इंसान का लहू बहाने की कैसे इजाजत दे सकता है? और मेरी एक बात याद रखना, मैं पूरे हिंदुस्तान में ये जुमला बोलता हूं, हिंदुस्तान से बाहर के जलसों में भी मैंने ये बात कही है। जिस तरीके से कोई शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर शराब की बोतल पिए, वो हराम शराब हलाल नहीं हो सकती। वैसे ही कोई शख्स अल्लाहु अकबर कहकर अगर किसी नाहक इंसान का लहू बहाए तो वो लहू कभी जायज नहीं होता। आज उस उर्से सरकारे गाजी पाक से मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूं। हम मुसलमानों का आइडियल कोई हाफिज सईद, मौलाना अजहरुद्दीन, ओसामा बिन लादेन नहीं है। हम मुसलमानों का आइडियल और हीरो अजमेर का गरीब नवाज है, बहराइच का सैयदना सालार है। हम बुजुर्गों को अपना आइडियल मानते हैं और दुनिया की कोई भी तारीख, कोई भी माई का लाल एक तारीख नहीं दिखा सकता। इन बुजुर्गों ने खून तो बहाना बहुत दूर की बात, किसी इंसान को तकलीफ दी है। जब बुजुर्गों की आप तारीख पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा ये खुद प्यासे रह करके अपने पड़ोसियों को पानी पिला करके इस्लाम फैलाया करते थे। सुनो, बात आ गई सरकारी गाजी पाक की, तो मैं एक तारीख आपको बता दूं अगर आपकी इजाजत हो। जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, जरा हाथ उठा के कह दो या रसूल अल्लाह। सुनो, महमूद गजनवी का जमाना है, महमूद गजनवी का जमाना है। इलाके में कहत साली पड़ गई। कहत साली समझते हैं ना? सूखा सूखा इलाके में कहत साली पड़ गई। लोग परेशान हैं। अपने अपने धर्म के लोग अपने अपने माबूद की परस्तिश कर रहे हैं। कोई आग की पूजा कर रहा है, कोई सितारे की परस्तिश कर रहा है, कोई समंदरों की परस्तिश कर रहा है, कोई लकड़ियों को पूज रहा है। हर लोग इबादत करके अपने अपने माबूदों को राजी कर रहे हैं कि आखिर हमारा माबूद राजी हो जाए, हम पे बाराने रहमत को नाजिल कर दे, बारिश हो जाए। लेकिन बारिश है कि बरसने का नाम नहीं। लोग परेशान हैं, परेशान। आपको पता है हिंदू बिरादरी में एक यादव समाज है। ये किताब
ये तारीख किताबों में मौजूद है। मैं दलाइल आपको दे दूंगा इंशाअल्लाह, अगर आप उसे दलाइल की रोशनी में पढ़ना चाहें, जहन को करीब करके पढ़ना। सुनो, ये बिरादरी है, इस बिरादरी का मुखिया, इस बिरादरी का लीडर अपनी बिरादरी को इकट्ठा करता है। वो कहता है सुनो, हम चाहते हैं कि पूरे गांव के लोग एक मैदान में इकट्ठे हो जाएं और कई दिन तक हम अपने माबूदों की परस्तिश करें, अपने माबूदों की इबादत करें। हम चाहते हैं कि अपने माबूदों को राजी करें ताकि बाराने रहमत नाजिल हो जाए, ताकि रब की रहमतें नाजिल हो जाएं। हम अपने अपने माबूद को राजी करें। कई रोज तक मुसलसल इबादत करते रहे, पूजा पाठ करते रहे, लेकिन बारिश है कि होने का नाम नहीं ले रही है। अचानक उनके लीडर ने कहा, ऐ मेरे लोगों, हमने सबकी इबादत कर ली लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। सुनो, वो जो महमूद गजनवी बादशाह है, वो जो महमूद गजनवी है, हमने उसको देखा है कि वो भी अपने माबूद को याद करता है, लेकिन उसके याद करने का अंदाज अलग है। वो कभी हाथ को कान की तरफ ले जाता है, उसके बाद हाथ को पेट पे बांधता है, फिर वो हाथ को घुटनों पे रखता है, फिर वो अपने नाक को पेशानी में रगड़ता है, फिर वो अपने गर्दन को इधर उधर घुमाता है। पता तो नहीं कि वो क्या क्या कहता है, लेकिन दिल ये कर रहा है हर इबादत हमने कर ली, हर पूजा हमने कर लिया, हर परस्तिश हमने कर ली, लेकिन ईश्वर राजी नहीं हो रहा है, रहमतें नहीं हम पे बरस रही हैं। अगर तुम लोग इजाजत दो तो हम लोग मिल करके एक मर्तबा महमूद गजनवी के खुदा को भी राजी कर लिया जाए। एक बार महमूद गजनवी के खुदा को भी पुकारते हैं। लोगों ने कहा हाँ हाँ ये अच्छी बात है, एक बार महमूद गजनवी के खुदा को भी पुकारा जाए, देखा जाए कि उसका खुदा सुनता है कि नहीं सुनता है। ज़हन करना, दयारे सरकारे सैयदना सालार मसूद गाजी में रहने वालों, सरकारे गाजी पाक के दयार में रहने वालों, सुनो, मैं तुम्हारे दयार की एक कहानी सुनाने लगा हूँ। इस्लाम दुनिया में बुजुर्गों ने कैसे फैलाया है। लोगों ने कहा कि जरा महमूद गजनवी के खुदा की भी एक बार हम इबादत कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इबादत कैसे किया जाए। गजनवी पता नहीं क्या कहते हैं। समाज के लोगों ने कहा कि आप हमारी समाज के मुखिया हैं, आप हमारी समाज के लीडर हैं, आप हमारी समाज के रहनुमा हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि महमूद गजनवी जैसे जैसे करता है वैसे वैसे आप कीजिए, और आप कीजिए, हम लोग पीछे पीछे आपके साथ वैसे ही वैसे करेंगे। आप कीजिए, शायद हो सकता है कि पानी बरस जाए। महमूद गजनवी ने कहा तो सुनो, हमने देखा है कि वो अपने ईश्वर, अपने रब को राजी करने से पहले वो पानी से पहले हाथ मुंह धोया करते हैं। तुम्हें भी धोना पड़ेगा। अल्लाह, सब लोग नदी के करीब गए हैं, सब लोग वैसे ही हाथ मुंह धो रहे हैं जैसे महमूद गजनवी धोया करते थे। उनका लीडर, उनका रहनुमा भी धो रहा है। जब सबने हाथ मुंह धो लिया, हमारी जबान में वुजू बना लिया, सब लोग मैदान में आ गए। मुखिया ने कहा सब लोग वैसे ही लाइन लगाओ जैसे महमूद गजनवी के लोग लाइन लगाते हैं। सबने लाइन लगा ली। अब लोगों ने कहा इसके आगे क्या करना है, तो मुखिया ने कहा हमने देखा जब सब लाइन लगा लेते थे तो महमूद गजनवी सबके आगे चलता था और आगे जा करके वो अपने महबूब की इबादत करता, अपने रब की इबादत करता। लोगों ने कहा जब वो आगे जा करके इबादत करता तो आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप आगे चलिए और चल करके आप ही कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे चलता हूँ, मैं जैसे जैसे करूँगा तुमको वैसे वैसे करना है। लोगों ने कहा ठीक है। मंजर देखो, अब वो मुखिया आगे बढ़े हैं, वो लीडर आगे बढ़ा, गोया कि वो मुसल्ले इमामत पे हो गया। लोग पीछे जो खड़े हैं वो मुक्तदी की तरह हो गए, लेकिन अब वो मुसल्ले पे खड़े होकर सोच रहा है वो कहते क्या थे, वो बोलते क्या थे। हमें बोलना तो नहीं आता, लेकिन कहते हैं ना अल्लाह सिर्फ तुम्हारे जाहिरी वज़ाक़ता को नहीं देखता है, अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिल की सच्चाई को भी देखता है। वो तो देखता है कि बंदे का दिल कैसा है। सुनो तो सही, अब वो आगे बढ़े हैं, उन्हें कहना तो नहीं आता कि क्या कहना है, अल्लाह अकबर कहना है अपने इलाके की ज़बान में। उन्होंने कहा मैं जैसे जैसे कहूँ तुम वैसे वैसे कहना। लोगों ने कहा ठीक। अब लीडर आगे बढ़ा और उसने जोर से कहा कनमन हाथी धरो मोरे भैया। इस इलाके की यही जबान है। उसने अपनी जबान में कहा कनमन हाथ धरो मोरे भैया।
उसे क्या पता कि यहाँ अल्लाह अकबर कहा जाता। अब सारे लोगों ने अपने अपने हाथ को कान तक रखा। उसके बाद फिर उसने जोर से कहा, पीटावा ने हाथ धरो मोरे भैया। अब सारे लोगों ने कान से हाथ उठा करके अपने पेट पे रख लिया। उसे क्या पता कि अल्लाह अकबर कहते हैं, लेकिन खुदा की कसम इधर महमूद गजनवी के खुदा की इबादत की नकल हो रही है, उधर रब की रहमतें झूम रही हैं। इधर महमूद गजनवी के खुदा के इबादत की नकल हो रही है, उधर रब की रहमतें झूम रही हैं। अब इमाम साहब खड़े हैं, हाथ बांधे हैं, पढ़ना तो कुछ नहीं आता, दिल में सोचते हैं कि इसके आगे क्या कहना है, इसके आगे क्या कहना। फिर उन्होंने जोर से कहा, धरो मोरे भैया। अब सारे लोगों ने अपना हाथ रख लिया, गोया सब रुकू में चले गए। अब इसके बाद इमाम साहब के रुकू में सोच रहे हैं कि आगे क्या पढ़ूं। उनको क्या पता कि समी अल्लाह लिमन हमिदा भी कहना है और उसके बाद सजदे में भी जाना है। वो बेचारा अपनी जुबान में कहता है, भुइयन ना किया रागारी मोरे भैया। हाय हाय हाय, सारे लोग जमीन में चले गए, अपने नाम को रगड़ रहे। अब ऐसे ही जब उसने उठक बैठक कर लिया, अब जब कायदा में बैठ गया तो सोच रहा है कि अब नमाज से बाहर कैसे निकले। उसे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह कहने नहीं आता। उसने जोर से कहा, इन्ने उन्ने मूड़िया घुमाओ मोरे भैया। सिखोई कला के लोग वो जबान उसकी गर्दन इधर उधर घुमाया जा रहा है। अब जैसे ही गर्दन इधर उधर घुमाया, नमाज से खड़े हो गए। एक तरफ से कोई और नहीं, वक्त का अल्लाह का वली हुजूर सैयदना सालारे मसूद गाजी गुजर रहे थे। सैयदना सालारे मसूद गाजी गुजर रहे थे। गाजी सरकार ने जब देखा ये क्या हो रहा है, भुइया न किया रगड़ी मोरे भैया, इन्ने उन्ने मुड़िया करो मोरे भैया। गाजी पाक ने कहा, ये कौन सी मखलूक है। सरकार गाजी पाक करीब गए और उनके लीडर को बुलाया, कहा इधर आओ। करीब आया सरकार सैयदना शहंशाह बहराइच ने कहा, क्या कर रहे हो, ये कौन सी इबादत है। उस जमात के मुखिया ने कहा, हुजूर हम महमूद गजनवी के खुदा को राजी कर रहे हैं। जरा जोर से जोर से जोर से, महमूद गजनवी के खुदा को राजी कर रहे हैं। खुदा कसम इतना कहना था। सरकार गाजी पाक मुस्कुराते कहते हैं, महमूद गजनवी के खुदा को राजी करने के लिए कुछ शर्त है, कुछ शर्त है। अगर वो शर्त मान करके उस खुदा को पुकारो तो मेरा यकीन है कि वो खुदा तुम्हारी दुआएं जरूर सुनेगा। लोगों ने कहा, हुजूर क्या शर्त है। कहा, शर्त ये है कि उस खुदा को राजी करने से पहले तुमको सामने वाले तालाब में नहाना पड़ेगा। लोगों ने कहा, हुजूर हम तैयार हैं। सरकार गाजी पाक ने कहा, तो जाओ जाकर के नहा लो, नहा कर आ जाओ। सब लोग गए, गुस्ल करके आए। गाजी पाक ने कहा, मैं एक मंत्र पढ़ रहा हूं, मेरे साथ वो मंत्र पढ़ना पड़ेगा, उस मंत्र को पढ़ लो। लोगों ने कहा, हुजूर हम पढ़ने को तैयार हैं। अब सबको खड़ा करके सरकार गाजी पाक ने कहा, सब लोग मेरे साथ पढ़ो, ला इलाहा, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा। कसम खुदा की, गाजी पाक ने जैसे ही कलमा पढ़ाया सब पढ़ लिए। और जब सब पढ़ लिए तो सरकार गाजी पाक ने कहा, अब देखो इबादत कैसे होती है। बहराइच बलरामपुर में बसने वालों, देखो बुजुर्गों ने कितनी मोहब्बत से, कितनी प्यार से, कितनी शफकत से लोगों को दिल पे मोहब्बत का असर डाल करके इस्लाम की तालीम दी। सरकार गाजी पाक ने कहा, अब देखो इबादत कैसे की जाती है। तुम सब लोग पीछे खड़े हो जाओ, हम मुसल्ले इमामत पे पढ़ रहे हैं। और उसके बाद सारे लोग पीछे हो गए, उनकी जमात का मुखिया भी पीछे हो गया। मेरे सरकार गाजी पाक मुसल्ले इमामत पे चढ़े हैं और उसके बाद 2 रकत नमाज की नीयत बांधी है। 2 रकत नमाज की नीयत बांधने के बाद सरकार गाजी पाक ने जब नमाज पढ़ाई और नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा है तो बुजुर्गाने दीन इरशाद फरमाते हैं कि सरकार सैयदना मसूद गाजी ने जब दाहिनी तरफ सलाम फेरा, दाहिनी तरफ सब में जितने लोग थे, निगाहे वली की तासीर पड़नी थी। दाहिनी सफ के सारे लोग एक ही निगाह में हाफिज़े कुरान बन गए।
और सरकार सैयदना सालारे मसूद गाजी ने जब बाईं तरफ अपनी निगाह को फेरा तो आपकी निगाहें विलायत का असर पड़ना था। बाईं जानिब जितने लोग थे सब लोग इस्लाम के बेहतरीन मुबल्लिग बन गए। उसके बाद सरकार गाजी पाक ने अपने हाथ को रब के हुजूर उठाया, कहा मौला अब मेरी इज्जत व आबरू की लाश तू रखना, इलाके में बरसात नहीं हो रही है, ये तेरे इबादत की नकल कर रहे थे, मेरे मौला इनको इस दहलीज तक लाना मेरा काम है, आगे इस भरम को रखना तेरा काम है। अभी सरकारे गाजी पाक की दुआ खत्म न होने पाई थी, एक बादल अब्र झूम के बरसा और इतना बरसा के इलाके में पानी जलथल हो गया। कौन कहता है कि इस्लाम बम और बारूद से फैला है? खुदा की कसम इस्लाम न बारूद से फैला है न बम से फैला है, मेरा इस्लाम बुजुर्गाने दीन के दम से फैला है। और ये हम ही नहीं कहते बल्कि कल किसी पढ़े लिखे हमारे हिंदू भाई से पूछिएगा, ए महाराज जी सही बताइए मरने से पहले कान में क्या पढ़ाया जाता है? बताऊं कि रहने दूं?